देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट आपका ये भारतीय ज्योग्राफी चल रहा है, यानी कि भारतीय भूगोल। आइए हम लोग का टॉपिक है भारत एक दृष्टि में। देखते हैं देश आपका भारत है और भारत का अन्य नाम देखते हैं आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है और इंडिया है। आपका भारत का 5 नाम है फिलहाल। आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। आपका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से। ज्योतिमीय आकार आपका क्या है? चतुष्कोणीय है। आपका मानक समय आपका देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भौगोलिक विस्तार आपका लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, चौड़ाई आपका पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, स्थलीय सीमा आपका 15,106.7 किलोमीटर है और जलीय सीमा आपका 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा आपका समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। आपका संलग्न क्षेत्र आपका प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनय आर्थिक क्षेत्र आपका संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। और जलवायु आपका मानसूनी जलवायु है। और भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान आपका 7वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुल जनसंख्या आपका आपका विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। आपका ये टोटल कुल जनसंख्या है। इसको हम लोग माप के भी देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और उसके बाद अरब है, 1 अरब 21 करोड़ और 8,54,977 है आपका भारत की कुल जनसंख्या, जो कि टोटल विश्व के 17.5% है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान आपका द्वितीय है भारत का और प्रथम आपका चीन का है। पुरुष जनसंख्या आपका है भारत का कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 62 करोड़ 32 लाख 70,258 आपका पुरुष जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75 लाख 84,719 आपका है टोटल। ग्रामीण जनसंख्या आपका 83.37 करोड़, जो कि 68.8% है। और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़, जो कि 31.16% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 2001 से 2011 के ऐसे डाटा है। लिंगा अनुपात आपका क्या है? 943 प्रति हजार पुरुष पर आपका लिंग अनुपात 943 आपका क्या है? लेडीज है तो आपका 1000 पुरुष होता है। और शिशु लिंग अनुपात आपका बच्चा का जो होता है 918 प्रति हजार पुरुष पे। और जनसंख्या घनत्व आपका 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर है आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुल आपका लिटरेसी कितना है? साक्षरता 74.4% है। और पुरुष का साक्षरता आपका 82.14% है। और महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या आपका है आपका 20 करोड़ 13,78,086 कुल जनसंख्या का 16% आपका 16.6% अनुसूचित जाति संख्या है। अनुसूचित जनजाति संख्या आपका 10 करोड़ 42,81,034 कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या आपका 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है और पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आपका 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। द्वीपों की संख्या आपका कितना है? 1208 है निर्जन सहित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। वैज्ञानिक नाम पाओ की स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलानिसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आपका वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी। आपका राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते, स्रोत मुंडकोपनिषद। आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डल्फिन यानी कि प्लेटिनिस्टा गैंगटिका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुद्दुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराकाइल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश यनम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह आपका फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है भारत का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? आपका गोंडवानालैंड। नेक्स्ट पॉइंट। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिमाणों यानी कि पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर से विस्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत का मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिका हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय है। नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिका है। शिवालिका शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी यानी कि शिवालिक सीरीज की औसत ऊंचाई 6000 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिका हिमालय के। हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नेक्स्ट पॉइंट। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत है? सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री एवं बृहत हिमालय। बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितने हैं? 100 मीटर है आपका। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय के तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। नेक्स्ट पॉइंट। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। नेक्स्ट पॉइंट। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? आपका लद्दाख का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? आपका वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष है आपका। नेक्स्ट पॉइंट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में आपको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? आपका अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेसिडुअल माउंटेन। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुंडी यानी कि 2695 मीटर, केरल में आपका स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? आपका तमिलनाडु एवं केरल में है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किन नाम से जाना जाता है? कोंकण नाम से आपको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि कैडमम माउंटेन किन राज्य में के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु के। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाटी यानी कि ईस्टर्न घाट एवं पश्चिमी घाटी वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपका केटू है, गाडविन अस्टिन, जिसका हाइट है 8611 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये आपका भारत का भौतिक है, जो भी हम लोग पिक्चर में देखे हैं, जो थियोरेटिकल हम लोग देखते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपको केटू कहाँ है देख लीजिए, गाडविन अस्टिन इसको हम लोग बोलते हैं। केटू आपका 8600 किलोमीटर, ये आपका नेपाल के साइड में है। और इसी तरह नंगा पर्वत है 8126 मीटर, और काराकोरम आपका है, और ये पर्वत है जो भी ये निशान दिया हुआ है आपका, ये पर्वत का है निशान। और आपका केरल में भी हम लोग देखे हैं, केरल का भी देख लेते हैं। केरल में आपका एक हम लोग देखे हैं दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, जो कि ये है अनाई मुदी, जो कि 2695 किलोमीटर, जो कि केरल में है। हम लोग इसको भी देखे हैं। और इलायची के पहाड़ आपका देख लीजिए, कार्डमम है, और ये पालघाट है, नीलगिरी पहाड़ी है, सेवराय है, और आपको ये कुछ पिक्चर में आपका नाम दिया हुआ है। ये जो लोकेशन है आपका, इसमें देख लीजिएगा, आपको पठार का ये लोकेशन है, मरुस्थल का है सिंबल, और दर्रा का सिंबल है, और ये आपका पर्वत का सिंबल है। दक्षिण भारत का पठार यहाँ पर है आपका, और तेलंगाना पठार देख लीजिए। ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका बंगाल की खाड़ी, इस तरह से आपका ये लोकेशन है, आप लोग देख के समझ लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कुछ यहाँ पर हाइट भी है, देखिए ये आपका ये हाइट दिया हुआ है। कंचनजंगा का हाइट 8598 मीटर है। मकालू का हाइट 8481 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का हाइट आपका 8848 मीटर है। अन्नापूर्णा का हाइट 8078 मीटर है, और धौलागिरी का 8172 मीटर है। आपका कंचनजंगा यानी कि मकालू माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है 8848, और आपको एक केटू भी हम लोग देखे हैं, उसका हाइट कितना है 8611। सबसे आपका माउंट एवरेस्ट, उसके बाद केटू है, गंड अस्टिन। यहाँ देखिए आपका, यहाँ आपका माउंट एवरेस्ट है, और जो कि 8848 मीटर, और यहाँ केटू है 8611 मीटर। आपको थ्योरी में क्या बताया गया था? ये केटू का भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अब सर्वोच्च यहाँ पर पूछा है, आपका केटू है, गाडविन अस्टिन 8611 मीटर, जो कि हम लोग में भारत के मैप में देखे हैं, और आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिएगा। इसी तरह आपका ये हो गया, पर्वत भी हो गया, चोटी भी हो गया, और चोटी का सिंबल तो आपको दिखाया गया है वहाँ पर, देख लीजिए, पर्वत से अलग है चोटी का सिंबल यहाँ पर, जो केटी का चोटी का सिंबल है ये। अब हम लोग आते हैं थ्योरी पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आपका मन्ना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? आपका तिब्बत से जोड़ता है। आप लोग फिगर में भी समझ लीजिएगा। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? आपका गुरु शिखर 1722 मीटर, आपका राजस्थान में है अरावली
श्रेणी। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा किस देश में स्थित है? आपका म्यांमार में। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के है? आपका धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी का है, आप लोग देख सकते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी का मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। नेक्स्ट पॉइंट, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और नाथुला दर्रा किस राज्यों में स्थित है? सिक्किम में। यह आपका उत्तराखंड में कोड़ाधारी वनों एवं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट, रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी हिमाचल में औसत हिम रेखा स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है, आपका लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के प्रायद्वीप पर्वत किस काल में निर्मित है? आपका प्लेयोजोकाई महाकाल में, यानी कि प्लेजोइक एरा में। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। नेक्स्ट पॉइंट, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व के द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई। चेन्नई से आपको भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? आपका गुजरात का। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? 9। जो भारत के तटीय राज्य है कौन कौन सा है? आपका 9। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, 7वां आंध्र प्रदेश है, 8वां उड़ीसा है, 9वां गोवा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम था? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केपर केमोरिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों का पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से? बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्री हरिहरकोट द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु यानी कि आदम ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुकोष्ठी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रमाण निर्मित करता है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मिनिकाय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप रामेश्वरम में है। द्वीप का बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपका मुंबई है। कोरी क्रीक यानी कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? आपका भारत एवं पाकिस्तान के।
नेक्स्ट पॉइंट, बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर देखते हैं, शिखर देखते हैं, देश देखते हैं और ऊंचाई देखते हैं। माउंट एवरेस्ट आपका सबसे ऊंचा है और नेपाल में है 8,848 किलोमीटर। काराकोरम केटू या गंडविन ये आपका भारत में है 8,611 किलोमीटर। कंचनजंगा भारत में है 8,598 किलोमीटर मीटर 8,848 मीटर में है आपका, और काराकोरम भी 8,611 मीटर में है, और आपका कंचनजंगा का भी हाइट 8,598 मीटर में है। मकालू आपका नेपाल में है और शिखर जो है नेपाल में है 8,441 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत आपका भारत में है 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा भारत में है 8,078 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंदा देवी आपका भारत में है, नंदा देवी भारत में है, इसका हाइट आपका 7,817 मीटर है। कामेत आपको भारत में है 7,756 मीटर में है, और नमचा बरवा भारत में है 7,756 मीटर है, और गुरुला मध्यता तिब्बत में है 7,728 मीटर है। इस तरह आपका केटू माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है जो कि आपका ये नेपाल में है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू है या गांडविन अस्टीन जो कि भारत में है 8,611 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जलवायु। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।